पहले दिन हमारे विश्वास को भगवान शंकर ने पुष्ट किया। जब मैं 13 वर्ष का था तो शाम के माताजी से केवल बताया, पिताजी से तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत कठोर स्वभाव के थे, तो उनसे डर लगता था बात करने में। माताजी से कहा कि माताजी हम कल बाबा जी बन जाएंगे। बाबा जी बन जाएंगे। उन्होंने विनोद समझा, हमारी बात बन गई क्योंकि उन्होंने विनोद समझा। अगर सीरियस समझती तो रो देती या कुछ हमको आदेश करती, और उन्होंने विनोद समझा तो ध्यान ही नहीं दिया। भगवान ने हमारी बात बना दी। सब सो रहे थे, उठे, पिताजी को मानसिक प्रणाम किया, सैया पर थे, माताजी को प्रणाम किया, भाई बहनों को, और एक छोटी सी गीता, चटाई और वो एक लोटा, क्योंकि गायत्री यज्ञोपवीत हो जाता है ना, तो गायत्री के लिए उतना लेकर बस वो घर से भागे। पैजामा कुर्ता या ऐसा पैंट शर्ट, आधा हाफ पैंट या शर्ट या पैजामा कुर्ता क्या था मुझे ध्यान नहीं है उस समय, मतलब गृहस्थी वेश में ही भागे। और चलने के बाद थक गए तो एक शंकर जी का मंदिर आता है नंदेश्वर, सरसौल में, सरसौल ब्लॉक में नंदेश्वर महादेव, वहां जंगल में जाकर के रुके। अब जब 12 बजे भूख लगी, क्योंकि सुबह से कुछ न कुछ घर में मिल जाता था, सुबह तो मिला नहीं, चलते चले आए। अब दोपहर के 12 बज गए, भूख लगी, तो पहली बार हमारे मन में प्रश्न उठा, कैसे जीवन निर्वाह होगा, जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाओगे। तुरंत हम कहा ये तो हमको परास्त कर देगा प्रश्न। तुरंत उनका भगवान जैसे रखेंगे, हम भूखों मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, हर कष्ट सहेंगे। इतने में एक आदमी आ गया, हमारे विश्वास को भगवान ने तुरंत पुष्ट किया। एक आदमी आ गया, उसने कहा बच्चा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, जानते हो क्या? हम कहा हम यहाँ नए आए, हम जानते किसी को नहीं। कमंडल खुला, 1 लीटर दही होगा, मीठा दही, गांव के दूध गड़वा का लाल लाल दही, लाल रंग का हो गया। बोला तुम पी लो, अब हम वापस नहीं ले जाएंगे, उनके लिए लाए थे, वो है नहीं तो आप पी लो। वो संत कहीं चले गए होंगे, हमें सब कुछ लगे, हम कहा हम क्यों पी ले? बोले नहीं पी लो, महादेव जी की ऐसी इच्छा है। उसी लोटे में डाल के 3-4 लोटा निकला, छोटा लोटा था। जब वो गए तो 1 लीटर दही में खूब छक गए ना, और जो ही गए सो शंकर जी के ऐसे पिंडी को पकड़ के खूब रोए। हमें विश्वास हो गया कि हमारे जीवन का आप पार करेंगे, आप स्वीकार करेंगे। महाराज जी, हमारा समाज ना वो लगातार जातियों में बंटने का एक होता है। हाँ, तो एक आपकी तरफ से महाराज जी इस तरह का संदेश चला जाए कि हम सब लोग जातियों में ना बंट करके धर्म के प्रति। वैसे उत्तम बात तो यही है कि ये जो जाति धर्म का एक एक पक्ष लिया जा रहा है, ये उत्तम बात नहीं है। इससे क्या होगा कि हम कमजोर हो जाएंगे, इससे हम कमजोर हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, पंचभूत हमारे सबके एक है, आत्मा एक है, हमका स्वामी सबका एक है, ये बांटना क्या यार? ये बांटना तो अज्ञान की धरा है कि एक अपने को छोटे छोटे उसमें हिस्से में बांट लिया। तो हमारी प्रार्थना सबसे है कि जाति पक्ष में मत बटिए। हम भारत को एक बहुत उत्तम सुख वाला देश, धर्म वाला देश, मजबूत देश बनाएं, जिससे हमारे देश पर ऐसी भगवान की कृपा बरसती रहे कि यहाँ विलासिता, पापाचरण और व्यसन ये पूरा शांत हो जाए। जो व्यसन बढ़ रहा है ये बहुत हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है। यही हमारे बच्चे आगे चलकर MLA, सांसद आदि पदों पर बैठते हैं जाकर के। अगर ये बच्चे हमारे जो भारत के भविष्य है, अगर इनका जीवन ठीक ना रहा तो हमारा भारत का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। तो हम सब एक हो करके हम सब अच्छे बने, अध्यात्म को अपने हृदय में धारण करें और अपने देश की उन्नति की सोचे। स्वार्थवशात हम छोटे छोटे ग्रुप बना करके अपने को कमजोर न करें।